हेलो सर, वेलकम बैक। एंड बात करेंगे किसके बारे में? आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। देखिए, आईसीआई बैंक में क्या देखा हमने हमने ये देखा कि स्टॉक बॉटम बनाया 1340 का और वहां से सीधा आउट करके ऊपर चला गया। यहाँ पर आइए, मैंने एक वीडियो आपको आईसीआई बैंक का बना करके दिया था, मे बी दैट आपने वो वीडियो देखा हो। यहाँ हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर कल इस लेवल पर मिले तो खरीदना ठीक रहेगा। देखिए, आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक उसी लेवल के आसपास का बनाया बॉटम। कैसे समझने का प्रयास करते हैं, देखिए यहाँ पर आ जाइए एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर। आईसीआई बैंक का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। सपोर्ट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है? अपना स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, लेकिन सपोर्ट शिफ्टेड है टॉप से बॉटम पर, यानी कि कहीं ऊपर था, वहां से उठ करके नीचे आया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं इसको अपने आप में स्ट्रॉन्ग ही कंसीडर करूंगा, क्योंकि मेरी डेफिनेशन के हिसाब से सपोर्ट मेरा स्ट्रॉन्ग रहेगा 1350 पर। रेजिस्टेंस मेरा याद रखिएगा, अभी ये आपको बेरिश दिखा रहा है बट एक्चुअल में ये बुलिश है, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरा शिफ्टेड है टॉप से बॉटम पर। रेजिस्टेंस क्या किया है? 1300 सॉरी, बॉटम से टॉप पर 1350 से 1360 पर शिफ्ट हुआ है। तो सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस बुलिश है। तो ऐसे केस में क्या रहेगा? हमेशा बॉटम से बाइंग रहेगी, है ना। बॉटम से बाइंग करने के लिए मुझे अपने आप में 1350 का रिवर्सल वैल्यू देखिए कितना आ रहा है मेरा, 1338। तो सिंपल चलते हैं हम यहाँ पर और एक 1338 पर एक लाइन हम खींचने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, मैं इस लाइन को लेता हूँ एक 1338 पर, और आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार जो 1338 का स्टॉक लेवल लिया है या उससे पहले रिटर्न किया है, उसके पीछे रीजन क्या है। वो आपको दिख गया ना, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेगा? स्टॉक को रोकेगा। देखिए, प्रॉपर तो नहीं दिया, 1340 के लेवल को लिया, वहां से ऊपर चला गया। ऊपर कहां तक जाने की क्षमता रखता है? रिवर्सल वैल्यू हम देखने की कोशिश करते हैं, हमारा क्या बना हुआ है रेजिस्टेंस का रिवर्सल वैल्यू। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, कहां पर? एआई एडवांस ऑप्शन से देखिए 1350 का रिवर्सल वैल्यू कितना है? 1347 है। 1360 का कितना है? 1356। तो 1347 पर जाएगा तो रुकेगा, और दूसरा 1356 का टारगेट रहेगा। तो सिंपल क्या करते हैं, एक 1347 के आसपास हम यहाँ पर लाइन खींचने की कोशिश कर लेते हैं। देखिए 1347, तो 1347 के लेवल को प्रॉपर देखिए रेस्पेक्ट किया ना। ये देखिए कितना समय तक यहाँ रुका, फिर स्लाइड ऊपर गया, फिर वहीं से नीचे की तरफ। तो ये मोमेंटम आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम आया है ना, क्यों आया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए क्या हो सकता है, समझिए स्टॉक में जो बॉटम है वो अपने आप में फिलहाल के लिए क्या है? यही लेवल दिख रहा है। अब इसके नीचे अगर मैं कोई प्रेशर निकालने की कोशिश करूं, है ना, अगर इसके नीचे कोई प्रेशर देखूं, तो फिलहाल के लिए मुझे ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिख रहा जो मुझे परेशान करे। ये देखिए 60% है, अगर ये परसेंटेज 75 से ऊपर हुई तो कहीं बेरिश प्रेशर आएगा, अदरवाइज स्टॉक का 1350 और स्टॉक खड़ा हुआ है अपने बॉटम पर। यानी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक में एक तेजी हमें देखने को मिलनी चाहिए। जैसा डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से अगर सपोर्ट कहीं नीचे नहीं गया तो स्टॉक अपने बॉटम पर खड़ा हुआ, और यहीं से स्टॉक क्या करेगा? अप साइड में आपको आते हुए दिख जाएगा। तो प्रॉपर देखिएगा, समझिएगा और अपने लेवल्स को मेंटेन करने का प्रयास कीजिएगा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो हमारे इस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।